आप क्लास 9th CHS BHU में पढ़ने का सपना देख रहे हो और इसकी तैयारी शुरू करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको तैयारी शुरू करने के लिए एग्जाम पैटर्न के बारे में और साथ ही साथ इसके सिलेबस के बारे में पहले अच्छे से जानना होगा। अगर हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, तो इसी चैनल पे वीडियो मैंने बना रखी है, आप इसको देख सकते हो। और इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे हिंदी लैंग्वेज सिलेबस के बारे में, क्योंकि अगर आप देखते हो तो आपके एग्जाम में 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, जो कि आपका हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स और सोशल साइंस होता है। तो इसी में अब हिंदी का सिलेबस क्या होने वाला है, कि आपको हिंदी में पढ़ाने वाली हूं, तो हम हिंदी के सिलेबस का यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ताकि फिर इसी के अकॉर्डिंग आप अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट करिए और अपनी तैयारी अच्छे से करिए आगे। तो चलिए बिना लेट किए, मैं श्वेता जायसवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ स्कूल शिक्षा के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए देखिए, पहले थोड़ा सा कुछ हम लोग जान लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है शॉर्ट में ही। ये जो एग्जाम होता है ये आपका पूरा ऑफलाइन मोड एग्जाम होता है, जिसका सेंटर हमेशा वाराणसी में पड़ता है। आप कहीं से भी आओगे, आपको एग्जाम बनारस में देना होगा। और ये पेन पेपर मोड एग्जाम होता है, यानी कि OMR फिलिंग आपका जो यहाँ पे होगा। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं कितने क्वेश्चन आते हैं, तो आपके टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन आपके 3 नंबर का होता है, तो 300 मार्क्स आपके होते हैं और 100 क्वेश्चन होता है। नेगेटिव मार्कें आपकी नहीं होती है, जो कि आपके लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट है। फिर टाइमिंग जो आपको दी जाती है वो 120 मिनट आपका टाइमिंग होता है। 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं क्लास 9th के लिए, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस और साइंस। ये 5 सब्जेक्ट आपके होते हैं। हर एक सब्जेक्ट से आपके 20 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे लिए जाते हैं। ये एग्जाम का पैटर्न हो गया। BHU का एफिलिएटेड स्कूल है CHS, तो इसका एग्जाम जो है वो BHU ही कराता है, ठीक है। अब इसके बाद में हम अपना सिलेबस की वीडियो है, तो सिलेबस के बारे में देखते हैं, और स्पेशली हिंदी सिलेबस के बारे में। ऐसे ही आपके इंग्लिश, मैथमेटिक्स और बाकी सिलेबस जो है वो आपका चैनल पे बताया जाएगा, तो आप उसको नोट करते चलिएगा और उसके अकॉर्डिंग ही। अब ये सिलेबस कहाँ से आया मैम, क्योंकि सिलेबस तो दिया नहीं है। आपके जितने एग्जाम हुए हैं प्रीवियस ईयर पेपर जो हुए हैं आपके, उस पेपर का पेपर एनालिसिस करके हमने टॉपिक्स निकाला है कि इस टॉपिक से हर साल जो है आपके ये सिलेबस होगा कि इस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपके 22 में, 23 में, 24 में, 25 में जो एग्जाम हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेबस जो है आपका रेडी किया गया है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे, तो जैसे आप एकदम स्टार्टिंग में पढ़ते आए हो, जब आपने पहली बार स्कूल में पढ़ा था हिंदी, तो आप पढ़ते हो वर्णमाला सीखते हो, स्वर और व्यंजन सीखते हो, बस वैसे ही आपको वर्णमाला भी पढ़ना है, ठीक है। अब वर्णमाला में आपके एंट्रेंस में क्या पूछेगा, वो जब आप क्लास करोगे, जिसकी क्लास इसी चैनल पे अभी 15 तारीख से स्टार्ट होने वाली है प्रैक्टिस सेट, तो आप कर सकते हो। और अगर आपको देखना है तो पिछली बहुत सारी वीडियोस हैं, मैराथन्स हैं, आप उसको देख सकते हो। अभी रिजल्ट आपका CHS का आ चुका है, जिसके रिजल्ट भी चैनल पे पब्लिश हो रहे हैं, तो आप उसको देख सकते हो कि सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला जो प्लेटफॉर्म है एकमात्र, वो हमारा स्कूल शिक्षा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे शुरू करते हैं। वर्णमाला यहाँ पढ़ना है हमको। पहला, वर्तनी शुद्धि। आप कभी देखते हो कि कुछ जो अक्सर आपने देखा है कि आपसे पूछता है कवित्री का सही वर्तनी क्या होगा, या कवित्री कैसे लिखते हैं, ठीक है, या उज्जवल कैसे लिखते हैं, तो क्या ये उज्जवल सही है। आपको इस तरीके से क्वेश्चन देगा, इसमें बताइए कि उज्जवल का सही वर्तनी क्या होगा। ये अभी 2025 का क्वेश्चन आया हुआ है, PYQ का है। तो उज्जवल आपका ये गलत लिखा है, आपको बताना होगा सही, तो आप बताओगे उज्जवल जो है वो इस तरीके से लिखते हैं, तो ये होता है आपका वर्तनी शुद्धि। इसके बाद में संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, अलंकार, क्रिया, विशेषण, ठीक है। ये सभी आपको अपने सिलेबस में पढ़ना है। प्रत्यय, उपसर्ग, शब्द भेद, विलोम, पर्यायवाची, संधि, समास, लोकोक्ति, मुहावरे, वाक्य भेद, वाच्य, विराम चिन्ह। अगर हम सबको देखते हैं तो हमको एक चीज समझ में आती है कि सबसे स्टार्टिंग से जो हम पढ़ते आए हैं, जैसे अगर आप LKG में और UKG में होते हो तो आपको पढ़ना होता है वर्णमाला। उसके बाद में जब आप फर्स्ट में आते हो तो आप शब्द बनाना सीखते हो, शब्द भेद पढ़ते हो कि तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है। फिर आप वाक्य सीखते हो, ठीक है, तो वाक्य भेद पूछा जाएगा। उसके बाद में बढ़ते हो तो संज्ञा सीखते हो, क्लास 3rd में 4th में सर्वनाम पढ़ते हो, क्रिया पढ़ते हो, विशेषण पढ़ते हो, लिंग, वचन, कारक पढ़ते हो। ये सभी आपके यहाँ पे पूछे जाएंगे। मुहावरे, लोकोक्तियां, विलोम, पर्यायवाची, ये सभी आपके सिलेबस में यहाँ पे है। फिर जब थोड़े बड़े क्लास में आते हो, क्लास 6 में आते हो, तो संधि, समास, रस, छंद, अलंकार, वाच्य, ये सभी आपको पढ़ने को मिलता है। तो मतलब कि आपके अब तक आपने हिंदी ग्रामर में जितना टॉपिक पढ़ा है वो सब आपका एग्जाम में आने वाला है। अब 20 क्वेश्चन होता है हिंदी से, और आपका यहाँ पे ऑलमोस्ट 25 to 27 चैप्टर्स भी होते हैं। हर एक चैप्टर से आपका
एक जो क्वेश्चन है वो उठा लिया जाता है। ठीक है, तो आपका जितना भी मतलब आप ग्रामर जानते हो हिंदी में वो सभी आपका यहाँ पे सिलेबस होता है। रस, छंद, अलंकार, और एक चीज एक्स्ट्रा यहाँ पे जुड़ती है, प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएं, यानी कि फेमस बुक्स और उनके ऑथर जो है, ये आपसे यहाँ पे एक्स्ट्रा पूछता है। ये आपका होल सिलेबस जो है वो हिंदी का होता है। अब आपको यहाँ पर क्लासेस करनी है, क्लासेस आपके जो कि इसी प्लेटफॉर्म पे आपका चैनल पे स्टार्ट हो जाएंगी आपकी 15 जून से। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। और अगर आपको देखना है कि हम अभी से तैयारी करनी है, कि हम अभी से करना चाहते हैं 15 तारीख से नहीं, तो चैनल पे ऑलरेडी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप उसको देख सकते हो। ठीक है, अच्छे से जाओ, देखो, सिलेक्शन देखो, क्लासेस देखो, क्वेश्चन आपके सीधे जो यहाँ पढ़ाए जाते हैं वो सीधे क्वेश्चन सीएचएस के एग्जाम में आते हैं, आप इसको भी देख सकते हो। सब कुछ आपका चैनल पे है, आप जाकर के देख सकते हो। अगर तैयारी अभी से शुरू करनी है अच्छे तरीके से, तो हमारा ऑनलाइन बैच भी चलता है बच्चे, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको अपनी तैयारी और अच्छे से करनी है और बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में करनी है। ठीक है, तो वहां पे आपका अभिमन्यु बैच जो हमारा है वो अभी लॉन्च हो चुका है, 15 जून से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। ठीक, तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हो। बैच में आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिलेंगी, साथ में डीपीपी, सबसे ज्यादा जो कि कोई नहीं देता है, डीपीपी टेस्ट होता है, यानी कि हर घंटे की क्लास के बाद आपको 10 क्वेश्चन का एक क्विज मिलता है कि आपने एक घंटे में जो पढ़ा वो आपको समझ में आया कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं। चैप्टर क्लियर होने के बाद तो प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन मिल ही जाएगा, आप कर ही लोगे, लेकिन एक घंटे की क्लास के बाद भी आपको कुछ समझ में आया तो उसकी भी आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो। तो ये रहा हमारा यहाँ पे बैच की थोड़ी बहुत। बाकी आपको ज्यादा जानना है, आप बैच परचेज करोगे तो आपको सारी डिटेल्स जो है वो व्हाट्सएप नंबर है हमारा, उस पर कॉल करके आप पूछ सकते हो कि बैच में और क्या फैसिलिटीज मिलेंगी, बैच आपका कब तक रहेगा, एवरीथिंग। ठीक है, तो 15 जून से क्लास स्टार्ट हो रही है। ये रहा हमारा हिंदी क्लास 9th का सिलेबस। क्लास 11th के सिलेबस के साथ हम जल्दी मिलेंगे, और भी सारे जो सब्जेक्ट हैं उस पर हम मिलेंगे। तो कौन कौन से बच्चे बीएचयू सीएचएस को टारगेट कर रहे हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। थैंक यू सो मच।